2 साल पहले एक फिल्म बनी। लोगों ने अपने घर भर लिए। मैं 4 पंक्तियों में माता पद्मिनी जैसे पवित्र और बड़े विषय को बांधकर अपनी जिज्ञासा ठंडी नहीं करना चाहता था। मैंने एक खंड का भी लिखा, उसके हस्ताक्षर पर आप लोगों के बीच में करता हूं। सौभाग्य रहा, मेरी किस्मत अच्छी रही तो बहुत जल्दी वो किताब भी आप लोगों तक पहुंचेगी। स्वागत है। दृश्य सिर्फ इतना कि रावल रतन सिंह को दिल्ली से छुड़ा के ले जाया गया है चित्तौड़, और गोरा और बादल दिल्ली में बलिदान हुए हैं। बस यहीं से कविता शुरू करता हूं। स्वागत कि रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था। घर में ही मिली पराजय के कारण वो तिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और मुगलियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। अरे गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे। युद्ध कला के कर्तव्य उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कर आए। जीत गई रजपूती और मुगलों के मुंड झुकाए। उधर नगाड़े बजे, इधर दिल्ली में मातम छाया, और अहंकारी खिलजी खुद में झल्लाया। अरे बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। अरे दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुकी खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। और ये एक बात बता दूं, ये पहला मंच है। एक गुजरात में अहमदाबाद के मंच पे मैंने इसके 2-4 से छंद पढ़े थे। रचना पूरी पहली बार पढ़ रहा हूं और विश्वास भी दिलाता हूं कि मैंने लिखी है। चलो पंक्तियां पढ़ता ये थी। हाँ, उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, मैं घर में घुसकर मारूंगा। अरे हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बरछी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारे रखवा लो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो। अरे बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम भनक न हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुश्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो ही सैनिक बड़े सभी का सहसा मन कुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे। अरे तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन चलेंगे, किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, और सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ। सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। बहुत अच्छे। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ। सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। तो चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, पर्वत सी ऊंचाई। वाह दादा समर्पित करता हूं आपको। स्वागत। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर से ऊंचाई। पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए, इतनी लंबाई। लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई। ठकुराई के आगे खिलजी दिवस दिखाई पड़ता, किला बेच लेने वाली वह नित्य नीतियां करता। किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही मुगलिया सेना। जिंदाबाद। 8 माह तक रेत छानती रही मुगलिया सेना। 8 माह तक रेत छानती रही मुगलिया सेना। दीवार दुर्ग की ददक रही थी दंगल के जंगल में। और दुष्ट दारुण दुख पाते मेवाड़ी मंगल में।
जिधर देखते थे केवल बस रेत दिखाई पड़ता, सन्मुख किला, किले सन्मुख रणखेत दिखाई पड़ता। सुनो सहस्तो शंकर का सम्मान किले के ऊपर, और एकलिंग महादेव वरदान किले के ऊपर। किला किलेश्वर क्या कमाल था, कुशल कमान वही था। किला किला था, केवल किला किले का नाम नहीं। जिंदाबाद। किला बढ़िया। किला था, केवल किला किले का नाम नहीं था। तो गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, हाँ हाँ, पहले सांस संभाली और फिर धीरे से मुंह खोले। बोले, हुकुम, किले के बाहर काले घन छाए हैं। हाँ हाँ, खिलजी के कायर सियार द्वारे तक चढ़ाए हैं। खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से। हाँ। उस रोज खबरिये रतन सिंह के उतरी नहीं गले से। हाँ। थे महान बलवान, किंतु दिल में खलबली मची थी। उस दिन रावल को सचमुच गोरा की कमी खली थी। हाँ। ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे। हाँ, एक आरोप लगा इतिहास में कि दाना पानी बंद कर दिया, जब दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आए। हाँ, मैं उन इतिहासकारों के सामने एक प्रश्न खड़ा करता हूं। बिना नेतृत्व वाली सेना, बिना राजा की सेना मेवाड़ से लेकर दिल्ली तक जाकर खिलजी के जबड़े से अपने राजा को छुड़ा के ला सकती है, गजब। तो वो 8 महीने दाना पानी खत्म होने का इंतजार नहीं करेगी। नहीं करेगी। तो जिंदाबाद। के बाद निकल के आपका कलेजा चीर के हाथ में दे देगी। भाई वाह। ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं मृत्यु के भय से चुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं मुगल सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रखता हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल की तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थे। गजब है यार। ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। तर्क देता हूं, केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। हाँ हाँ, दादा सुनना, स्वागत। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। मानवता का रक्त बहेगा, ये डर टोक रहा था। हाँ पर्वत और युद्ध के किस्से और वैश्या का मुख, हाँ, हाँ, वो तो आक्रांता थे, उन्हें कहां दया क्षमा शील, क्या वो तो बस पेट भरो, चाहे बकरा काटो चाहे ऊंट। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। मानवता का रक्त बहेगा, ये डर टोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वैश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थल में सोणित की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। तो यही सोचते थे रावल की अगर लड़ाई होगी तो ये सच है, दुनिया में अपनी ठकुराई होगी, अपनी ठकुराई होगी तो हर जगह बड़ाई होगी, और बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धा ही होगी। खिलजी की सेना में है जितने भी लड़ने वाले, उनमें से ज्यादातर है भारत के रहने वाले, और भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं लड़ेंगे जब तक युद्ध टले टालेंगे, तत्पश्चात लड़ेंगे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद बेटे, कमाल वाला तर्क, वाह। जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे, जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। तो सभा बुलाई गई और सारे मंत्री बुलवाए, सच्चे महारथी और योद्धा भी दरबार में आए। हाँ हाँ, कोई कहे शत्रु सन्मुख है, रावल देर न करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए टेर मत करना। है सच्चा सूरवीर वही जो मारे या मरता है, कितने भी स्वर्ण सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है, कितने भी स्वर्ण सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है। कोई बोला महाराज आदेश करो तो कर दें, एक बार फिर मुगलों में रजपूती लोहा भर दें। मौत वो नहीं, मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वो नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए, मृत्यु वही जब हम विपरीत परिस्थिति से डर जाएं,
मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए। राजन क्षमा, मगर कहता हूं कौन मृत्यु होती है? शत्रु अगर ललकारे तो बस मौन मृत्यु होती है। और योद्धा की तलवार समर में चमत्कार करती है, तो मौत खड़ी होकर फिर उसका इंतजार करती है। रावल बोले, चट्टानी योद्धाओं शस्त्र संभालो, करो भुजाली गर्म और फिर दोहरी दार लगा लो। माना दुश्मन अधिक हो और हम सब संख्या में कम हैं, किंतु विजय या वीर गति चुन लेने में क्या गम है। चलो खिलजियों की अंतिम अरदास मिटाकर आए, चलो समर में योद्धाई की आग लगाकर आए, चलो समंदर में चलकर तूफानों से टकराएं, चलो उन्हें योद्धाई वाला खेल खिलाकर आए, चलो बता दें युद्ध उन्हें कैसे जीते जाते हैं। 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं, 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं। तो आज पुकारा मातृभूमि ने आज दिवस आया है, आज कृपा है महाकाल की क्या अद्भुत माया है। आज पुकारा मातृभूमि ने आज दिवस आया है, आज कृपा है महाकाल की क्या अद्भुत माया है। अरे आज देवगण हर्षित होकर हमको देख रहे हैं और स्वर्ग से सुमन हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। आज कालिका और दुर्गा का आशीर्वाद मिला है, जन्मभूमि की रक्षा वाला आज प्रसाद मिला है। इन कृपा सुमन और आशीषों को व्यर्थ न जाने देना, जीते जी तुम स्वाभिमान पर आंच न आने देना। याद रहे जीते जी दुश्मन अंदर ना घुस पाए और प्रतिष्ठित आन बान पर दाग नहीं लग पाए। याद रहे कि उस योद्धा का मान हुआ करता है जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है। अरे विजय अगर हो तो ऐसी कि अंबर पुष्प गिराए और वीर गति हो तो ऐसी इतिहास अमर हो जाए। विजय वीर गति हो तो ऐसी इतिहास अमर हो जाए। पहले कफन बांध लो सर पे, फिर भगवा बंधवाओ। बढ़िया। पहले कफन बांध लो सर पे, फिर भगवा बंधवाओ। इस जीवन की महाकाल को अंतिम भेंट चढ़ाओ। अंतिम बार नमन कर लेना वीरों इस माटी को, अंतिम बार नमन करना बलिदानी परिपाटी को, अंतिम बार भवानी के चरणों में भाल झुका लो, अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो, अंतिम बार करो दर्शन चित्तौड़ दुर्ग नाभि का, अंतिम बार करो आवाहन एक लिंग स्वामी का, अंतिम बार एक दूसरे को दे लो आज बधाई, अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई। सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ अंत हुआ था पर उसको अनंत कर डाला। पाषाणी पतझड़ को झटके में बसंत कर डाला। मेवाड़ी दल संख्या में कम किंतु हौसले बागी, एक तरफ से लगन सभी को वीर गति की लागी। पुरुषों ने तो कफन और केसरिया संग बधाया, इधर रानियों ने भी सुंदर जौहर कुंड बनाया। ठाकुर ठाकुरानी पाषाणी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। बहुत अच्छे। ठाकुर ठाकुरानी पाषाणी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। तो योद्धाओं ने शस्त्र संभाले जीन धरी घोड़ों पर। बलिदान की पराकाष्ठा क्या हो सकती है। स्वागत। योद्धाओं ने शस्त्र संभाले जीन धरी घोड़ों पर, माथे पर माटी लगवाकर हुई होड़ हो। योद्धाओं ने शस्त्र संभाले जीन धरी घोड़ों पे, माथे पर माटी लगवाकर हुई होड़। होड़ों से होड़ लग गई सबसे पहले दुश्मन, होड़ लग गई सबसे पहले। जाकर कौन मरेगा सबसे पहले, रक्त तिलक मिट्टी का कौन करेगा सबसे पहले, दुश्मन दल में जाकर कौन नचेगा सबसे पहले, खिलजी की छाती पर कौन नचेगा सबसे पहले, मातृभूमि का कौन दुलार करेगा सबसे पहले, मातृभूमि का कौन दुलार करेगा सबसे पहले, मातृभूमि का कौन श्रृंगार करेगा। तो केवल मैं गूंज रही थी, हम तुम शब्द नहीं था, सबने ही ओंकार भरी थी, कोई निशब्द नहीं था। सारे महारथी और योद्धा पैदल घोड़े वाले, कुछ तो केवल 13-14 के प्यारे मत वाले, कुछ की दाढ़ी बड़ी हुई थी पर तलवार लिए थे, बढ़ती उम्र दिखती थी पर मूंछ पे धार दिए थे, कुछ तो पहले से घायल थे लेकिन खड़े हुए थे, मातृभूमि की रक्षा में मरने को अड़े हुए थे। जिंदाबाद है। दृश्य देखकर रावल की आंखों में पानी आया। ध्यान चाहता हूं,
दृश्य देखकर रावल की आंखों में पानी आया। बहुत प्रयास किया तब जाकर शब्द कोई मिल पाया। द्रवित हृदय और गर्वित स्वर से फूटे शब्द पुहारे, जैसे कोई पिता पुत्र को अंतिम बार पुकारे। जैसे खुद भगवान भक्ति पर मनहारे, ऐसे रावल खड़े हुए थे अपनी बाह पसारे। जिंदाबाद है यार, लूट लिया। योद्धाओं, भाई वाह, अभिनंदन, कमाल, जय जयकार हो। जैसे बस 5 मिनट और रहूंगा। अरे अब तो सवेरों निकाल देंगे लला। जैसे खुद भगवान भक्ति पर मनहारे, आहा, ऐसे रावल खड़े हुए थे अपनी बाह पसारे। योद्धाओं, तुम ही हो गौरव गान बचाने वाले। तुम ही हो मेवाड़ वंश का मान बचाने वाले। तुम ही हो रानी पद्मिनी की आन बचाने वाले। तुम ही भरत वंश का हो अभिमान बचाने वाले। तुम ही सत्य सनातन का यशगान बचाने वाले। नमन तुम्हें है पूरा हिंदुस्तान। जिंदाबाद। और ये हिंदुस्तान का ही राजा कर सकता है अपने सैनिकों के सामने। नमन तुम्हें है पूरा हिंदुस्तान बचाने वाले। तो राजपूत बोले, राजन इसका अभिमान नहीं है। राजपूत बोले, राजन इसका अभिमान नहीं है, ये दायित्व तो हमारा है, कोई ऐसा नहीं है। अरे मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे। जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे। सत्य सनातनता की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे। अरे किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे। जग में भरत वंश की ठकुराई के लिए लड़ेंगे। कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, एक लिंग की शपथ, युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन। कल का सूरज देखेगा इन दिल वालों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले माँ के लालों का जलवा। कल का सूरज अंत दिवस, कल का रण उत्सव होगा, तलवारें नंगी नाचेंगी। भीषण उत्सव होगा, कल यदि काल स्वयं आया तो उससे ताल भरेंगे। इस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे। फाटक खुले, किले भीतर से लावा फूट पड़ा था। फाटक खुले, किले भीतर से लावा फूट पड़ा था और मुगलियों पर भूखे सिंहों सा टूट पड़ा था। पद चापों से उड़ी धूल धरती को गगन बनाती, मातृभूमि की रक्षा का क्या अनुपम दृश्य दिखाती। हर हर महादेव की ध्वनि से गुंजित हुई दिशाएं, तभी अग्नि की तेज लपट से चलने लगी हवाएं। बड़े 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 काल से हाथ मिलाने, सर पर कफन लपेटे, आज चले आखेट खेलने एक लिंग के बेटे। बहुत अच्छे। आज चले आखेट खेलने एक लिंग के बेटे। आसमान विष भुने हुए बाणों को उगल रहा था और काल भी तीव्र गति से जीवन निगल रहा था। योद्धा अपनी योद्धाई का कर्तव्य दिखा रहे थे। माटी और लाल होवे सो सोनित मिला रहे थे। उस रोज मौत रणभूमि में कईयों मौतें मरती थी, तलवार ढाल से टकराती थी, टंकारे भरती थी। उस रोज दामिनी भाले की नौकों से खेल रही थी और कालिका स्वयं स्वर्ग से रक्त उड़ेल रही थी। गजब है यार। रावण की तलवार चली तो बंद हो गई घड़ियां, चारों ओर बिछी दिखती थी रक्त सनी अंतड़ियां। कहीं कटे सिर पड़े, कहीं पर पड़े मांस के टुकड़े, कहीं रक्त से सने अंग फिरते थे बिखरे बिखरे। कहीं गजानन घायल होकर पस्त दिखाई देते, घोड़े कहीं बिना पैरों के त्रस्त दिखाई देते। कोई कहीं मृत्यु के भय से पवन समान बहा था, कहीं कोई दल हाथ पसारे सर को ढूंढ रहा था। तो स्वाभिमान की एक कथा रणमत गढ़ी जाती है, उधर किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है। शाका इधर उधर जौहर, क्या तालमेल अलबेला। मातृभूमि की रक्षा में क्या हुआ खेल अलबेला।
स्नान ध्यान के बाद हाथ जब एक लिंग के जोड़े, लगी भवानी जब पहले थे लाल रंग के जोड़े, लाल रंग के जोड़ों संग लाल रंग के जोड़ों संग सारे श्रृंगार किए थे। वो सारे श्रृंगार माता ने अंतिम बार किए थे। पहला श्रृंगार आंख में जब काजल की धार लगाई, अश्रु छलकना पड़े, तभी लक्ष्मण रेखा बनवाई। दूजा श्रृंगार भाल पर माने जब बिंदी को धारा, ऐसा लगा माता ने मस्तक पर दिनकर अवतारा। श्रृंगार तीसरा होठों पर जब लाली को लगवाया, अंगारों से अदर हो गए, अग्निकुंड दहकाया। श्रृंगार चौथा श्रृंगार मात पद्मिनी का आज विश्व ने देखा, जब मां ने माथे पर डाली स्वाभिमान की रेखा। श्रृंगार पांचवा हाथों की मेहंदी से बोल रहा था, स्वाभिमान का रंग नई पीढ़ी में घोल रहा था। छठवां श्रृंगार कर्ण कुंडल मनमाने लटक रहे थे, जैसे कोई देशभक्त दीवाने लटक रहे थे। श्रृंगार सातवां नथनी क्या मर्यादा धार रही थी, उसके आगे पवित्रता भी खुद को हार रही थी, उसके आगे पवित्रता भी खुद को हार रही थी। श्रृंगार आठवां स्वाभिमान की रेखा ढांक रहा था और मर्यादा के दर्शन को बाहर झांक रहा था। क्या कहना है, बढ़िया, जय जयकार। श्रृंगार आठवां स्वाभिमान की रेखा ढांक रहा था और मर्यादा के दर्शन को थोड़ा झांक रहा था, तो सजी पद्मिनी माता संग 16,000 दीवानी। सजी पद्मिनी माता संग 16,000 दीवानी। तभी हवाएं लगी बोलने जय जय मात भवानी। चली आज अलौकिक ढंग से चित्तौड़ी ठकुरानी, चली आज आकाश छेदने स्वयं पद्मिनी रानी। अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा, नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, नहीं भुलाई जा सकती वो दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वो गर्भवती योद्धानी, नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी। जिंदाबाद।